हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। लास्ट टाइम हमने अल्केन का प्रिपरेशन देख लिया था। वो बोर्ड की बात थी। अभी जेई नीट का अल्केन का जो प्रिपरेशन है उसका मैंने एक लेक्चर डाला है। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने हाइड्रोकार्बन चैप्टर का अल्कीन का प्रिपरेशन चालू किया था। अभी जेई नीट बेस पर जो हमारा हाइड्रोकार्बन चैप्टर के अंदर अल्कीन का प्रिपरेशन है उसकी बात मैं आज करने वाला हूं और उसकी बात हम आगे ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर स्टार्ट करते हैं अपना। चलिए अभी अपना स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला आपको जेई नीट का अल्केन का प्रिपरेशन की बात हमें करनी है और आज जेई नीट के सब पूरा कर देंगे। अल्केन का प्रिपरेशन है वो, और हमने बोर्ड का तो पूरा कर ही दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहां पर हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। चलिए यहां पर हमारे पास सबसे पहले चलिए सबसे पहले यहां पर प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। जो हमने मेन हमारा बोर्ड के अंदर जो मैंने प्रिपरेशन चला दी है उसके अलावा जो प्रिपरेशन है उसकी बात हमें करनी है। तो सबसे पहली बात यहां पर ये है। चलिए फर्स्ट प्रिपरेशन पर चलते हैं हम। फर्स्ट प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहले हमारे पास है यहां पर RCOO यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो सबसे पहले सोडियम का सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिएक्टेड विथ NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब हम इसको बोलते हैं सोडा लाइम। तो आप यहां पर सोडा लाइम भी लिख सकते हो। चलिए सोडा लाइम मतलब यहां डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन हमारे पास है। NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ आप रिएक्शन करोगे तो सबसे पहले यहां पर क्या फॉर्म होगा, तो हमें पता है अल्केन का फॉर्म करना है और वन लेस कार्बन एटम ऑफ द अल्केन इज ऑब्टेन और यहां पर रिमूव हो जाएगा Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट को हम रिमूव करते हैं और RH यानी मतलब अल्केन यहां पर फॉर्म होता है। मतलब RCOO में से हम अल्केन कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं। चलिए तो RH और Na2CO3 दैट इज द फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्केन कंपाउंड्स। चलो सबसे पहली बात तो हमने ये की। दूसरी बात पर चलते हैं सेकेंड नंबर पर। सेकेंड प्रिपरेशन के अंदर हमारे पास है ये सोडा लाइम वाला है जो डीकार्बोक्सिलेशन बोला जाता है। और अभी जो मैं लिख रहा हूं इसको मैं लिख रहा हूं ऐसे, उसको बोलते हैं हम कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए
कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन है ने वो बहुत ही अच्छा है और पूछा भी जाता है, तो जरा ध्यान रखिएगा इसमें। कॉल्वेज इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन के अंदर सबसे पहले मैं यहां पर सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ले रहा हूं, तो RCOO, जिसको हम बोलते हैं पोटाशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो RCOOH की रिएक्शन में करता हूं 2 मोल्स ऑफ H2O के साथ, यानी 2 मोल्स ऑफ H2O के साथ आप रिएक्शन करोगे तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास सोडियम सॉल्ट है उसमें से हमें पता है कि अल्केन बनाना है। अल्केन मतलब यहां पर 2 मोल्स ऑफ RCOO है, मतलब RR, तो यहां पर डबल कार्बन एटम ऑफ अल्केन इज ऑब्टेन। बोलो यहां पर रिमूव क्या होगा वो हमें बताना है। तो CO2 हमारे पास है, 2 मोल्स ऑफ CO2 रिमूव हो गया, CO2 गैस यहां पर निकल जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बचा है जरा आराम से देखिए, 2 मोल्स ऑफ K, और यहां पर ले रहा हूं KOH। सोडियम सॉल्ट लिया होता तो NaOH, और पोटाशियम सॉल्ट लिया है तो अब समझ लो कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यहां से रिमूव हो जाएगा, प्लस हमारे पास क्या बचेगा वो लिख रहा है, तो लास्ट में हाइड्रोजन गैस यहां पर CO2 गैस की तरह इवॉल्व हो जाएगा। यहां पर हमारा जो प्रिपरेशन हुआ वो अल्केन का हुआ, मगर डबल कार्बन एटम ऑफ अल्केन इज ऑब्टेन फ्रॉम सोडियम सॉल्ट या पोटाशियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए थर्ड प्रिपरेशन पर चलते हैं। थर्ड प्रिपरेशन जो है वो एक्चुअल में हमने जो गुजरात बोर्ड के अंदर कर लिया है उसका लेक्चर मैंने आगे दे दिया है, वो सब आगे है। वो लेक्चर के अंदर जो बोर्ड के प्रिपरेशन आ चुके हैं वो यहां पर नहीं चलाऊंगा, जेई नीट बेस पर जितने चलेंगे वही सब यहां पर है, बराबर। यानी आपका पूरा अल्केन का प्रिपरेशन पूरा करने वाला हूं। चलिए दूसरी बात यहां पर जो है, ज्यादा तरीके से जेई नीट बेस पर जो अल्केन की प्रिपरेशन है ना वो नेमिंग रिएक्शन है, उसको हम बोलते हैं फ्रैंकलैंड। यहां पर नाम है उसका फ्रैंकलैंड रिएक्शन। चलिए फ्रैंकलैंड रिएक्शन नाम नेमिंग रिएक्शन से पूछा जाता है कभी कभी, मगर हमें नेमिंग रिएक्शन में भी पता होना चाहिए कि भाई कौन सा रिएजेंट हमने यूज किया, कौन सी प्रोडक्ट मिलेगी, वो सब हमें याद रहनी चाहिए, बराबर। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन है, फ्रैंकलिन रिएक्शन के अंदर हम 2 मोल्स ऑफ, यहां पर यूज करते हैं 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलो 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड मैंने यहां पर यूज करना है, तो यहां पर 2 मोल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है, खाली समझने की जरूरत है बस। ये फॉर्म करेगा क्या, तो Zn के साथ जिंक पता है आपको बाइवेलेंट है, तो यहां पर हमारे पास हो गया फिर से यहां RR मतलब अल्केन, प्लस यहां पर बन जाएगा ZnX2, यानी फिर से अल्केन फॉर्म हो रहा है। सिंपल रिएक्शन है जिंक मेटल के साथ, दैट इज ए फ्रैंकलिन रिएक्शन। मैंने बोला आपको नेमिंग रिएक्शन यहां पर पूछते हैं तो वो ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। चलिए हमारा फोर्थ प्रिपरेशन है। फोर्थ प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहली बात हमने जो लिया वो फ्रैंकलिन रिएक्शन की बात करी है। यहां पर जो है उसको हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड जो है ना वो विक्टर ग्रिग्नार्ड साइंटिस्ट का नाम है, और उसके ऊपर से ये रिएक्शन का नाम दिया है, वो भी नेमिंग रिएक्शन है। मोस्ट प्रोबेबल मैंने बताया कि जेई नीट बेस पर अल्केन का नेमिंग रिएक्शन आता है, उसको हम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन बोलते हैं। ग्रिग्नार्ड रीएजेंट क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। चलो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट की हम बात करें तो यहां पर सबसे पहले हमें लिखना है RMg, और यहां पर हम लिखते हैं X। वन वैलेंसी ऑफ द मैग्नीशियम इज सेटिस्फाइड बाय द अल्काइल और अराइल ग्रुप, और अनदर वैलेंसी आर सेटिस्फाइड बाय द हैलोजन ग्रुप, तो उसको हम बोलते हैं RMgX। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी आपको पता है, एक अल्काइल से या अराइल से और हैलोजन से सेटिस्फाइड हो जाए तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम इसको बोलते हैं। मगर हाइड्रोलिसिस फॉर्म से इसको समझाना है, तो हाइड्रोलिसिस से हम समझाए तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे पहले, तो वो पहले समझ लेते हैं, बराबर। चलिए मैं ये उठाता हूं पहले। मेरे पास रिएक्शन है समझ लो RMgX का, RMgX मैंने लिया है। चलो इसका रिएक्शन मैं करता हूं H2O के साथ या तो HOH के साथ, समझ लो आप जैसे भी लिखोगे चलेगा, नो प्रॉब्लम। RMgX इज रिएक्टेड विथ, किसके साथ रिएक्शन किया, H2O के साथ, बनेगा क्या, तो आपको पता है अल्केन तो बनाना है RH, बाकी जो बचा MgOH और X,
मैग्नीशियम हाइड्रोक्सिल हैलाइड यहां पर निकल जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रीएजेंट हमारा RMgX है, उसके ऊपर से हमने ये रिएक्शन लिखी है, ये RMgX है जिसको हम ग्रिग्नार्ड रीएजेंट बोलते हैं। और आपको पता होता है ये तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, 12th में इसका बात करेंगे, मगर अभी हमें समझना है कैसे करना है। चलो दूसरी बात यहां पर लिखता हूं, दूसरा प्रिपरेशन है इसका, समझ लो मैंने यही लिया RMgX। चलो RMgX का रिएक्शन हम करते हैं, यहां वाटर के साथ किया है, मैं यहां पर रिएक्शन करता हूं एल्कोहल के साथ। चलो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करोगी तो बनेगा क्या, आपको तो पता ही है कि भाई हमें बनाना क्या है भाई, RH अल्केन तो बनाना ही है, और रिमूव क्या होगा तो Mg, बाकी बचा OR डैश करना तो OR डैश, और बाहर आ जाएगा हेलोजन। तो ये हमारा ग्रिग्नार्ड का सेकेंड पार्ट। एल्कोहल के साथ रिएक्शन की, पहले वाला फर्स्ट, H2O के साथ रिएक्शन की, और अभी बात करते हैं RMgX की। दूसरी यहां पर तीसरी रिएक्शन हमारे पास है, समझ लो मैंने यहां पर रिएक्शन ऐसे ली है, समझ लो कि भाई मैं यहां पर उठाता हूं ये वाला, चलो RMgX, फिर से मैं RMgX को उठा रहा हूं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, मगर यहां पर हम रिएक्शन करेंगे R डैश NH2, अल्काइल अमाइन के साथ रिएक्शन है, अल्काइल अमाइन के साथ आप रिएक्शन करोगे तो कैसे बनेगा और क्या बनेगा, तो देखो आपको तो पता ही है, मैंने बता दिया आपको, अल्केन बनाना है ये तो फिक्स ही है, मतलब RH तो बनेगा ही बनेगा, प्लस हमारे पास क्या बनेगा तो Mg इनटू ब्रैकेट OR, और यहां पर हम लिखेंगे ऐसे MgOR, अल्कोक्साइड को तो निकालना ही पड़ेगा क्योंकि OR हमारे पास है, यहां पर MgOR NH2 ग्रुप लगाया है, तो यहां पर हमारे पास है MgO, यहां पर Mg के साथ हम यूज करेंगे R डैश, OR की बात तो हमने कर ली है ऊपर, NH, यानी हमारे पास NH का एक H मैंने अल्काइल ग्रुप के साथ डाल दिया, और लास्ट में बचा हेलोजन, तो R डैश NHX रिमूव हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ, और हमारा प्रिपरेशन हो गया अल्केन। RH जो अपना है ना, कोई भी जगह पर आपने लिखा है, मैं एक जगह पर लिख देता हूं, ये अल्केन कंपाउंड बनाता है, यानी अल्केन है, समझ लो। ये हमारी 4th प्रिपरेशन हो गई। चलो यहां पर 5th नंबर पर जाते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के बाद मैंने बोला आपको नेमिंग रिएक्शन, ये सब जितने भी है मोस्ट प्रोबेबल अल्केन के नेमिंग रिएक्शन ही है, समझ लो बराबर। चलो अल्काइल हैलाइड, यानी मैंने इसको लिख दिया RX इज रिएक्टेड विथ 2 मोल्स ऑफ H। चलो आप देख के ही पता चल जाएगा क्या लिखा है मैंने, क्या बोल सकते हो उसको। तो यहां पर हमारे पास रिएक्शन कौन सी है, रिडक्शन, ये हमारा H दिया है, मतलब रिड्यूसिंग है। चलो उसका रिड्यूसिंग करोगे तो क्या करोगे, यानी रिडक्शन रिएक्शन है, समझ लो। तो आपको पता चल गया हमारे पास RX के साथ H कितने हैं, 2 H है, हमें 2 H को यूज करना है बस, और कुछ है नहीं। यहां पर RH डाल दो और प्लस यहां पर क्या डालोगी HX, मतलब हमारे पास अल्केन यहां पर फॉर्म हो रहा है। ये हमारा 5th पार्ट आ गया। चलिए यहां पर 6th नंबर पर चलते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। मैंने बताया ये हेलो अल्केन के साथ रिएक्शन है, हैलाइड वाला प्रिपरेशन था। अब 6th नंबर पर हम चलते हैं, यहां पर थोड़ा हैलाइड में रिडक्शन में कौन से रिएजेंट यूज करते हैं मैं नीचे लिख के आपको देता हूं, बराबर। मगर अभी आपको याद रखना है कि भाई 2H के साथ रिएक्शन हो गई तो वो रिडक्शन रिएक्शन है। चलो यहां पर हम उठाते कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड उठाया। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करते हैं 2 मोल्स ऑफ HI के साथ। चलो 2 मोल्स ऑफ HI के साथ रिएक्शन करोगे, हाइड्रोआइडिक एसिड है तो उसको क्या बोलेंगे हम, ये 2 मोल्स ऑफ HI के साथ आप रिएक्शन जब करो तब एक बात ध्यान में रखनी है कि आपको यहां पर ZnCl2 वाली जो रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड वाली है उसको हम क्लेमेंसन रिडक्शन बोलते हैं। क्लेमेंसन, उसका नाम भी मैं लिख देता हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन है, उसका नाम यहां पर मैं ऊपर आपको लिख के देता हूं खाली समझने के लिए। हमारे पास ये जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं क्लेमेंसन। चलिए क्लेमेंसन, इसको हम लिखते हैं यहां पर क्लेमेंसन रिएक्शन। एक खाली याद रखने की बात है भी, क्लेमेंसन रिएक्शन इसको बोलते हैं। चलो क्लेमेंसन रिएक्शन है, बराबर। चलो क्लेमेंसन रिएक्शन, ये भी नेमिंग रिएक्शन हो गई, और 6th नंबर पर, बराबर। चलो
क्या बनेगा ये पहले सोच के बताइए। इसमें कौन सा कंपाउंड फॉर्म होगा ये बताइए। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड तुमने ले लिया है, RCOH मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड 2HI। लग क्या रहा है आपको, क्या बनेगा? तो हमें पता है भाई यहां पर RCH3 लेना पड़ेगा, अल्केन है ना, अल्केन, इसके लिए। चलिए प्लस हमारे पास क्या बनेगा, H2O यहां से रिमूव हो जाएगा और लास्ट में कौन बचा, I2। तो RCH3 यहां पर यूज करेंगे, हाइड्रोजन या HI के साथ रिएक्शन है, I2 निकाल दिया, हाइड्रोजन मैंने ऐड कर दिया अंदर और RCH3 बन गया। एक H तो हमारे पास ऑलरेडी है और 2 H इधर के, यानी RCH3 बनता है, अल्केन है। और बाकी बचा हमारा CO2, वो भी रिमूव करना हो तो ये रिएक्शन में आप कर ही सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहां पर रिडक्शन रिएक्शन इसलिए मैंने लिखा नहीं, CO2 रिमूव। कौन कौन से रीएजेंट आप यहां पर यूज कर सकते हैं एज ए रिडक्शन रीएजेंट की तरह, कौन से यूज कर सकते हो बोलो? तो यहां पर आप बहुत सारे रीएजेंट है, उसके बाद भी मैं रिएक्शन चालू ही रखूंगा, प्रिपरेशन बाकी है अभी, ये खाली जेई नीट की प्रिपरेशन चल रही है, बराबर, वो ध्यान में रखना। चलिए कौन कौन से रिड्यूसिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं? तो आप जानते हो SN और HCl, आपको पता है, उसकी तरह जितने भी है वो डाल सकते हो, यहाँ Fe प्लस HCl ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। आप ये यूज करो तो भी चलता है, रिडक्शन तो करेगा ही करेगा। चलो ZnCl2 भी ले सकते हो, Zn प्लस HCl, रीएजेंट की बात चल रही है, सारे के सारे जितने भी हैं वो सब रिडक्शन रीएजेंट के लिए हम यूज करेंगे। चलो यहां पर कॉपर, और मैं लिख रहा हूं C2H5OH, एल्कोहल, कॉपर के साथ एल्कोहल की बात आई। चलो यहां पर हम लिखे तो रिडक्शन, मगर आप यूज कर सकते हो रेड फॉस्फोरस, रेड P4, और उसके साथ रिडक्शन रिएक्शन हम कर सकते हैं, तो ये भी रिडक्शन के लिए यूज होता है, समझ लो रेड फॉस्फोरस हमारे पास है। चलो यहां पर रेड फॉस्फोरस के बाद आपको यूज करना हो तो क्या करोगे, तो ये LiBH4 लिथियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड, और ये जो रिएजेंट में लिख रहा हूं यहां पर वो यूज करना हो तो कर सकते हो, मगर बहुत ही कॉस्टली रिएजेंट है, LiAlH4। ज्यादा तरीके से अपनी बोर्ड की बुक में इसका यूज बताते, मगर ये थोड़ा कॉस्टली रिएजेंट है। इतने रिडक्शन के लिए हम रिएजेंट यूज कर सकते हैं। तो आप अल्केन का सिंपल रिडक्शन की बात हमने करी, ये 6 प्रिपरेशन हुई, आगे थोड़ी और नेमिंग रिएक्शन है, उस पर जाना है, बराबर। चलो एक नए पेज पर चलते हैं हम और आगे जाते हैं। चलो यहाँ पर हमने जो रिएक्शंस लिया उसमें कौन सा नंबर था अपना, 6 नंबर था, ठीक है। अभी हमारे पास जो है उसमें एक नए पेज पर चले जाते हैं और ये 7 नंबर का प्रिपरेशन आ गया। चलिए यहां से शुरू करता हूं मैं। 7 नंबर का जो प्रिपरेशन है उसमें हम क्या करेंगे, चलिए आगे चलते हैं। हमारे पास नेमिंग रिएक्शन तो बहुत सारी है, ZnCl2 मैंने क्लेमेंसन नाम आपको दे दिया, और एक 7 नंबर पर जो है उसको हम बोलते हैं वुल्फ कीशनर, इसका नाम है वुल्फ कीशनर। ये वुल्फ कीशनर रिडक्शन रिएक्शन है, मगर वुल्फ कीशनर रिडक्शन रिएक्शन है ना, उसमें कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं पता है? मैं यहां पहले उसको लिख देता हूं, फिर रिएक्शन लिखते हैं। NH2 मतलब N2H4, उसको हम हाइड्रोजन बोलते हैं, और उसके साथ KOH चाहिए, और KOH और ये दोनों का मिक्सचर जो है ना, उसके साथ इथाइलिन, हम समझ रहे, इथाइलिन ग्लाइकॉल यहां पर हमें यूज करना है। आप NH2 KOH लिख दोगे ना तो भी चलेगा, नो इश्यू। चलो ये रिएक्शन में क्या करना है, तो सबसे पहले हमें पता है कि कौन सा ग्रुप यूज करते हैं हम, C11O, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है, समझ लो ये कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन है। तो यहां पर हम सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ कंपाउंड C11O इज रिएक्टेड विद, किसके साथ रिएक्शन करेगा, मैंने आपको अभी भी बताया, NH2 और KOH, साथ में इथिलीन ग्लाइकोल। आपको यूज करना हो तो कर सकते हो, कोई बात नहीं। NH2 KOH मतलब बेसिक मीडियम में इसका रिएक्शन हो रहा है, हमें कुछ करना नहीं है, सीधा O को निकाल के हाइड्रोजन को डालना है, बस, दैट्स ऑल। कार्बोनिल ग्रुप होते हैं एल्डिहाइड, कीटोन, एसिटाल्डिहाइड, आप एसीटोन कुछ भी उठाओ, मगर उसका कन्वर्ट कहां होगा, अल्केन में।
तो यहां पर हमारे पास ये CO ग्रुप है और ये बन गया अल्केन। तो ये हमारी 7 नंबर की प्रिपरेशन हो गई, जिसको हम अल्केन कंपाउंड बनाते हैं। चलिए उसके बाद हमारे पास है 8 नंबर की प्रिपरेशन, अल्केन। नेमिंग रिएक्शन ही मैंने आपको बताया, नेमिंग रिएक्शन ही हमें समझना है। 8 नंबर पर जो है ना, उसका नाम है सेबेतियर सैंडरसन क्या बोलते हैं इसको, सेबेतियर सैंडरसन रिएक्शन, सेबेतियर सैंडरसन रिएक्शन। चलिए, सेबेतियर सैंडरसन रिएक्शन एक्चुअल में नेमिंग रिएक्शन, इसलिए आपको नया लग रहा है, बाकी ये रिएक्शन बहुत ही इजी है और आराम से आ जाए ऐसी, आपको पता ही है क्या करना है भाई। रिडक्शन रिएक्शन करना है, मैं यहां पर ले रहा हूं RCH डबल बॉन्ड CH2 अल्कीन लिया मैंने, अल्कीन लिया। चलो, इसका हाइड्रोजनेशन रिएक्शन हमें करना है, मतलब हाइड्रोजन इज एडेड। आपको पता है क्या करेंगे भाई, क्या बनेगा क्या ये बताइए। तो RCH2 यहां पर CH3 अल्केन, तो यहां अल्केन फॉर्म होता है, कोई भी अल्केन बना सकते हो। सेम नंबर ऑफ द कार्बन एटम, प्रोपेन लिया है तो प्रोपेन, ब्यूटेन लिया है तो ब्यूटेन बना सकते हैं। मतलब अल्कीन में से अल्केन बनाना है, जनरल रिएक्शन लिखी है, यानी सारी रिएक्शन आप यहां पर यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं अल्कीन ही है यहां पर यूज कर सकते, मैं यहां पर इसको यूज करता हूं ऐसे, यहां R ले लिया, C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको हम अल्काइन गिनते हैं, अल्काइन। चलो, अल्काइन है, अल्काइन का रिएक्शन रिडक्शन कैसे करोगे, सेम एज, तो आपको पता है भाई, निकल, यहां पर निकल एज ए कैटालिस्ट, हाई टेम्परेचर रिडक्शन। निकल ऊपर दिख रहा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, यहां भी हाई टेम्परेचर पर ही दे दो, चल सकते हो भाई। चलो, निकल है, हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजनेशन करें, बनेगा क्या, सोच के बताइए। अल्केन तो लेना ही है, जितने भी हाइड्रोजन चाहिए आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिंपल अल्काइन में से और अल्कीन में से अल्केन बनाना हो तो ये रिएक्शन से कर सकते हो, जिसका नाम है सेबेतियर सैंडरसन। नाम देखिए खाली, सेबेतियर सैंडरसन लिख के दिया हो तो आपको याद ना आए कि भी कौन सी रिएक्शन पूछी है। तो यहां पर आपको समझने की बात है कि नेमिंग रिएक्शन कैसे पूछे, नहीं तो हमें याद रहना चाहिए कि भाई कौन सा रिएक्शन हमें पूछा है, जो वो याद रह गया तो काम अपना हो गया, समझ लो। चलो 9 नंबर पर चलते, जो हमारा वुल्फ किश्नर रिएक्शन था, उसके बाद सेबेतियर सैंडरसन दिया हमने। यहां पर मैं लिख देता हूं हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ऑफ, हाइड्रोलिसिस या हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन ऑफ, कौन से कंपाउंड के साथ आप ये रिएक्शन कर सकते हो। तो यहां पर हम लिखते हैं मिथेनाइड, उसको हम बोलते हैं मिथेनाइड कंपाउंड्स। मिथेनाइड कंपाउंड क्या है, मिथेनाइड कंपाउंड मतलब मीथेन जैसे हाइड्रोकार्बन को फॉर्म करना, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बराबर, अब जरा ध्यान से, मैं यहां पर यूज करूंगा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में क्या यूज होता है, वाटर। किसके साथ रिएक्शन करेंगे, तो मैं यहां मेटालिक कार्बाइड ले रहा हूं Al4C3 प्लस यहां पर 4 मोल एल्यूमिनियम है और 3 कार्बन है। आपको कितने मोल यहां पर वाटर के यूज करने हैं, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी पता है ना आपको, +3, 4 एल्यूमिनियम है तो 4 3 12 मोल्स ऑफ H2O के साथ इसका रिएक्शन कर दो। चलो यहां पर क्या बनेगा वो दिमाग में घुसना चाहिए। आपको पता है मैंने लिखा है, देखो मिथेनाइड है, ऊपर की तरफ देखो जरा, मिथेनाइड बराबर, ये हेडिंग लगाया है, मिथेनाइड बनना चाहिए। तो यहां कार्बन 3 है तो मैं 3 मोल्स ऑफ CH4 तो पहले बना ही दूंगा, प्लस बचा क्या 4 मोल्स ऑफ Al, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3 है तो AlOH थ्राइस अपने आप बैलेंस हो जाएगा। एल्यूमिनियम कार्बाइड मेटल कार्बाइड है और मेटल कार्बाइड में से सीधा अल्केन हम बना सकते हैं। और मैं जरूरी नहीं कि मेटल कार्बाइड Al4C3 ही ले सकता हूं, यहां पर हम सपोज करके यहां पर दूसरा एक कार्बाइड कंपाउंड उठाते हैं Ba2C। चलो Ba2C का हम यूज करते हैं, प्लस कार्बन कितने एक ही है तो यहां पर कितने मोल यूज करेंगे हम, कार्बन की वैलेंसी के हिसाब से यहां पर हमें H2O डालना है तो 4H2O हम यहां पर डालेंगे। Be2 बेरिलियम बाइवेलेंट है, कार्बन की टेट्रावैलेंसी है और उसके हिसाब से हम Be2C
यहाँ पर यूज करते हैं, मगर 4 मोल्स ऑफ H2O आप यूज करोगे तो सीधा हाइड्रोलिसिस बेरिलियम कार्बाइड का हो जाएगा। कितने कार्बन लिए हमने बेरिलियम कार्बाइड में? एक ही, मतलब यहां पर CH4 1 मोल फॉर्म होगा और 2 मोल्स ऑफ BeOH ट्वाइस बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर हमारे पास रिमूव मीथेन बन गया। ये प्रिपरेशन ऑफ अल्केनी है। चलिए दूसरे नंबर पर चलते हैं। हमारा 10 नंबर का प्रिपरेशन है, वो भी अल्केन का ही है और नेमिंग रिएक्शन है जी नीट बेस पर। मैंने आपको बोला वही आपको याद रहना चाहिए और ये रिएक्शन का नाम है, थोड़ा अच्छी तरह से याद रखना, कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन है बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा हार्ड रिएक्शन नहीं है, मगर एक बार नेमिंग रिएक्शन याद रहेगी नहीं तो कोई भी पूछा हो तो आपका कोई गलती नहीं होगा, समझ लो, एक दिमाग में बात घुस जानी चाहिए, बराबर। चलिए मैं यहाँ कोरे हाउस रिएक्शन की बात कर रहा हूं। कोरे हाउस रिएक्शन भी अपना अच्छा नेमिंग रिएक्शन है। तो मैं क्या करता हूं, अल्काइल ग्रुप के साथ, अल्काइल मतलब क्या, R2 के साथ हम यूज करते हैं। अल्काइल तो हमें यूज करना ही, मगर मेटल के साथ रिएक्शन है, R2Cu और Li लिथियम, ये 3 मेटल्स फॉर्म लेने हैं, बराबर। Cu और Li साथ में है अल्काइल के साथ। और क्या रिएक्शन करोगे उसके साथ, R- और X, अल्काइल हैलाइड आ गया। अल्काइल हैलाइड ये मेटालिक अल्काइल हैलाइड है, उसको भी ऑर्गेनोमेटालिक ही बोलते हैं। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में नाम लिख के दे देता हूँ, यानी कभी कभी ये आपको पूछे तो याद रहना चाहिए। ये है तो ऑर्गेनोमेटालिक। ऑर्गेनोमेटालिक मतलब समझते हो ना, ऑर्गेनोमेटालिक मतलब ऑर्गेनिक ग्रुप के साथ मेटल। ये खाली आपकी समझने के लिए बोला है, बराबर। ये तो आप जानते हो कि अल्काइल है और हैलाइड है तो उसको अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। चलो हमने जो यूज किया है ना उसकी बात अब शुरू करो। कौन सा यूज किया है, अल्काइल हैलाइड का साथ, अल्काइल कॉपर लिथियम है ना, अल्काइल कॉपर लिथियम ऑर्गेनोमेटालिक है। R-X के साथ रिएक्शन करो, बनाएगा क्या, आपको पता है अल्केन बनाना है तो 2 R को तो निकाल के बाजू में रख ही दो भाई, अल्केन बन गया। बाकी सब जो है आप यहाँ अलग से लिख सकते हो, बोलो RCU डिफरेंट तरीके से लिखना है, अल्काइल कॉपर ऑर्गेनोमेटालिक का हो गया। बाकी क्या बचा देख लो, तो लिथियम हैलाइड्स, लिथियम हैलाइड्स, ठीक है। तो ये हमारा 10वां प्रिपरेशन हो गया, वो भी हमारा नेमिंग रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन है, समझ लो। 11 नंबर की प्रिपरेशन पर मैं जा रहा हूं और यहाँ 11 नंबर का जो प्रिपरेशन है उसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। इसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। मतलब ये रिएक्शन आपके लिए अल्कीन का नेमिंग रिएक्शन का लास्ट रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन जितने बोर्ड के साथ हमने कितने लिखे, हमने अलग से लिखे, उसमें 6-7 लिखे हैं ना, 6-7 के साथ आपको ये 11 उसके साथ अटैच करनी है। ये नेमिंग रिएक्शन हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं है बोर्ड में, और ये जे नीड बेस पर पूछते, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। बर्च रिडक्शन रिएक्शन है, ये भी वन टाइप ऑफ क्या है, रिडक्शन, मगर प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। किसका रिएक्शन किसके साथ करोगे, तो मैं यहाँ पर बर्च रिएक्शन के लिए लिख देता हूँ, कार्बन का रिएक्शन हम 2 मोल्स ऑफ H2 के साथ करेंगे। मगर ऐसे ही रिएक्शन नहीं होती है ये जो ऊपर वाला जो था ना उसका रिएक्शन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ईथर के प्रेजेंस में होता है, और ये जो है ना उसको इलेक्ट्रिकल आर्क देना पड़ता है। यहां पर लिख देते हैं ऐसे पूरा ही, इलेक्ट्रिकल आर्क। इलेक्ट्रिकल आर्क मेथड ऐसी होती है कुछ नहीं, बर्च रिडक्शन नाम देख के पता चलता है कि बर्च है मतलब अल्कीन बनेगा, सीधा साधा है। देखो C+2H2 मतलब क्या बनेगा, हमारे पास CH4 बनेगा, मतलब मीथेन बनता है। और मीथेन वन टाइप ऑफ, हम देखें तो क्या है, वन टाइप ऑफ अल्कीन मीथेन हमारे पास फॉर्म होता है, समझ लो। ये हमारा नेमिंग रिएक्शन हो गया अल्कीन का। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं, मैंने आपको जितनी भी बात लिखाई बोली वो सब हमारी नई रिएक्शन है, और जो जितनी हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर आ चुकी है मैंने बोर्ड के लेक्चर में पूरे कर दिए हैं, ठीक है। तो ये 11 प्रिपरेशन अपना अल्केन का है, ओके। उसके बाद अल्कीन का मैं प्रिपरेशन शुरू करूंगा आपके लिए। अल्कीन का प्रिपरेशन पूरा होगा बोर्ड का, उसके बाद जेई नीट का, और उसके बाद अल्कीन के लिए एक्स्ट्रा हमारे जो जेई बेस पर प्रिपरेशन रिएक्शन है उसका पूरा करेंगे। और
आगे जाएंगे। केमिकल प्रॉपर्टी पर पहले अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन, ये सब का हम सिंपल प्रिपरेशन सब देख के आगे जाएंगे। ठीक है, 4 पार्ट है, अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन है। बहुत सारा लंबा चैप्टर है और जी नीट बेस पर 12th के लिए, भले 11th का चैप्टर है, 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं नीट जी और बोर्ड दोनों को साथ में चला रहा हूं प्रिपरेशन के साथ। इसलिए जितने भी रिएक्शन से लेक्चर को देखें, अच्छी तरह से नोट्स बनाए और प्रिपेयर करें। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको याद रहेगा। चलिए थैंक यू। यहां पर लेक्चर में स्टॉप